जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं है, तो अब क्या करें आगे। बहुत सारे डियर पेरेंट्स एंड बच्चे हमारे पास कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं बट मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं है, तो अब क्या करें आगे। क्या हम सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आगे भाग ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने सेशन को। देखिए, अभी मेडिकल लिस्ट में जितने भी बच्चों का नाम आया है वो वैकेंसी के 3 टाइम बच्चों को बुलाए गए। जितने भी टोटल गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हमारे 33 जो हमारे गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं उसमें जो भी वैकेंट सीट है, जो गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल में वैकेंट सीट हैं उसके 3 टाइम बच्चों को बुलाया गया, 3 गुना बच्चों को बुलाया गया। ठीक है, अब ये जो 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं वो किसके बेस पर बुलाए गए हैं, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। कि देखो, बहुत सारे कम मार्क्स वाले बच्चे भी बुलाए गए, बहुत सारे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी इनवाइट नहीं किए गए। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपको अभी मेडिकल लिस्ट में अपना नाम देखने को नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल अभी परेशान इतने ना हो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो ये 3 टाइम बच्चे बुलाए गए हैं वो किस बेस पर बुलाए गए हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, और उस स्टेट में जो भी सैनिक स्कूल है, उन सैनिक गवर्नमेंटेड जो सैनिक स्कूल है उसमें कितनी वैकेंट सीट है। तो कुछ ऐसे जगह हैं जैसे हरियाणा की, अगर मैं प्रॉपर वे में बात करूं तो यहां बहुत मिनिमम मार्क्स पर बच्चों को बुला लिया गया है क्योंकि यहां वैकेंट सीट अच्छी होंगी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। आपकी कैटेगरी क्या है, आपका डोमिसाइल क्या है, ठीक है, उसके बेस पर अभी बुलाया गया है। ठीक है, 3 टाइम बच्चों को कुल मिला के अभी इनवाइट किया गया। अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां देखिए कुछ स्टेट, बहुत सारे तो हम नहीं कह सकते हैं, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां सैनिक स्कूल नहीं है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कोई सैनिक स्कूल नहीं है, गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल। तो जिन स्टेट में कोई सैनिक स्कूल नहीं है तो वहां के बच्चों को अभी इस मेडिकल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप इस ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर कोई सैनिक स्कूल है ही नहीं, गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल, और आपका मेडिकल लिस्ट में फिर नाम नहीं होगा, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो जिस स्टेट में सैनिक स्कूल नहीं है वहां के बच्चों को अभी नहीं बुलाया गया है मेडिकल के लिए। क्लियर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर मान लो कि हमारे स्टेट में सैनिक स्कूल भी है, हमारे मार्क्स भी ठीक ठाक है, बट हमें भी नहीं बुलाया गया, तो अब सर क्या करें। तो देखिएगा, जिन बच्चों को अभी इनवाइट नहीं किया गया है मेडिकल के लिए तो प्लीज पेशेंस रखिएगा। हाँ, अगर आपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, ई काउंसलिंग के लिए कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो जितने भी बच्चे इस बार पेपर दिए हैं सबके लिए बोला गया था भैया सब लोग ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ई काउंसलिंग के लिए सब लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ई काउंसलिंग के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप आगे के प्रोसेस में भाग लेंगे। अगर आपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और आप क्वालिफाई हैं, आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है, तो फिर आगे के प्रोसेस में आप कंसीडर किए जाएंगे। अभी मेडिकल होने दीजिएगा। ठीक है, मेडिकल होने दीजिएगा। फिर क्या होगा, फिर आपके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपकी क्या काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और जब काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको काउंसलिंग में कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ के अंदर आते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे के प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करेंगे और आगे के प्रोसेस का हिस्सा लेंगे। और अगर उस कैटेगरी को फुलफिल कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली फिर अपने सैनिक स्कूल को अचीव कर भी पाएंगे, मेडिकल आपका बाद में हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक है, हाँ, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं और ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है तो फिर वही मुश्किल वैसे ही हो जाएगा। फिर आप एनएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनएसएस अपना प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। कुछ ऐसे एनएसएस हैं जो आपके न्यू सैनिक स्कूल हैं, कुछ ऐसे एनएसएस हैं जहां वाकई में अच्छे स्कूल हैं और स्कूलिंग बड़ी अच्छी है ना। क्लियर है ना।
चलिए, तो अब जरा ध्यान से आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लिए होंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, सैनिक स्कूल जो हमारे गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, इन सैनिक स्कूल में एसटी एसटी कैंडिडेट वाले बच्चों के लिए जो 40% पासिंग मार्क्स मैंडेटरी होते हैं, जो इनके लिए तो नहीं होते। देखिए, जो जो हमारे गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, इनमें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो 40% पासिंग मार्क्स मैंडेटरी होते हैं, इसमें नहीं होते, मतलब इस कैटेगरी के लिए नहीं है। बाकी ओबीसी, जनरल, डिफेंस, इन सब के लिए 40% का क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके टोटल ओवरऑल 40% मार्क्स आते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। किसके लिए? सैनिक स्कूल, जो गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है। और यही बात फॉलो करते हैं एनएसएस, जो आपके न्यू सैनिक स्कूल है, ठीक है। लेकिन एससी एसटी के लिए जो गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, वो 40% वाले रूल को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं करते। इनके एससी एसटी के लिए ये फुलफिल नहीं करते। लेकिन जो न्यू सैनिक स्कूल है वो तो मानते हैं सबके लिए, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स मैंडेटरी हैं और ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंटेड हमारे 33 सैनिक स्कूल हैं, वो सैनिक स्कूल ये कहते हैं एससी एसटी कैंडिडेट को छोड़कर, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर बाकी हर एक कैटेगरी के बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, 25% मार्क्स भी लाना चाहिए और ओवरऑल 40% मार्क्स लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एससी एसटी के लिए ये जरूरी नहीं है, ये गवर्नमेंट सैनिक स्कूल बोलते हैं। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल सबके लिए बोलते हैं भाई 40% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए और 25% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, तभी हम क्वालिफाई मानेंगे, ठीक है। तो अभी आगे का प्रोसेस बाकी है। प्लीज जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनको अभी मेडिकल लिस्ट में अपना नाम देखने को नहीं मिल रहा है, तो प्लीज अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो अभी आप प्लीज अब बस शांत रहिएगा, ठीक है। आगे के प्रोसेस के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। बाकी आप हमारे चैनल पर सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। यहां आपको हर एक अपडेट मिलेगी, जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस जो है, वो आगे का प्रोसेस अभी बाकी है। देखिए, काउंसलिंग स्केड्यूल अभी बाकी है, अभी काउंसलिंग का कोई स्केड्यूल नहीं आया है, ठीक है। पहले आपका चॉइस फिलिंग का स्केड्यूल आएगा, यहां पर चॉइस फिलिंग का स्केड्यूल आएगा, ठीक है। फिर आप अपने स्कूल की चॉइस फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद स्केड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। पिछली बार 6 राउंड में काउंसलिंग हुई थी, इस बार देखो कितने राउंड में काउंसलिंग होती है। जब एसओपी आएगी तभी क्लियर हो पाएगा, एसओपी जैसे ही आएगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा कितने राउंड में काउंसलिंग होगी। देखिए, एसओपी जो है ना, वो एक तरीके का मिनी संविधान है काउंसलिंग से रिलेटेड, यानी कि एडमिशन से रिलेटेड, क्लियर है ना। तो जैसे ही एसओपी आएगी हम सारी डिटेल अच्छे से आपको क्लियर करके बता देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिनका मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं है वो बच्चे अभी बहुत ज्यादा परेशान ना हो प्लीज, ठीक है। जिनके वाकई में मार्क्स कम है तो भाई अब कर क्या सकते हैं ना, हमने तो खूब कहा कि अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए, साथ साथ हम एक चीज और बता देते हैं, अगर आपकी एज बची हुई है क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए जो बच्चे 10 ईयर से एबव एंड 12 ईयर से बिलो हैं, मतलब 10 से 12 साल के बीच में अगर आते हैं, अगर आपकी एज 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम है, ठीक है। और क्लास 6 के लिए, अभी मैं प्रॉपर वे में क्लास 6 के लिए बात कर रहा हूं, तो क्लास 6 के लिए अगर आपकी एज 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम है, तो क्या सैनिक स्कूल में इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या सर हम दोबारा दे सकते हैं परीक्षा? जी हाँ, अगर आप इस एज के अंदर आते हैं तो आप डेफिनेटली परीक्षा दे सकते हैं। अब की बार फिर से अब की बार परीक्षा दे सकते हैं, जो गलती हुई उन्हें सुधार सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th के बच्चों की एज 13 ईयर से एबव एंड 15 ईयर से बिलो होनी चाहिए। तो जिन बच्चों की एज 13 साल से ज्यादा और 15 साल से कम है, वो बच्चे अगर इस बार क्लास 9th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उनकी एज अभी बची हुई है, 15 साल से ज्यादा नहीं हुए, उनकी एज 15 साल से ज्यादा नहीं है, तो वो बच्चे डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं इस बार, और जो भी कमी रह गई उस कमी को सुधार कर अपने परचम को लहरा सकते हैं, ठीक है, अपनी सफलता को अचीव कर सकते हैं। बच्चों, हमारे ये सैनिक स्कूल के जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे साथ इस सेशन में हैं, देखिए ये हमारा सैनिक स्कूल के फाउंडेशन बैच है, इन बैच में जुड़कर बच्चे अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये हमारे क्लास 6 क्लास 9 का सेपरेट बैच है। इसी तरीके से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 क्लास 9 का हमारी सेपरेट बैच है। इन बैच में न सिर्फ हम पढ़ाते हैं बल्कि कोशिश करते हैं बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर पाए, बच्चों को हम सिखा पाए, क्लियर है। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।